त्रिपाठी जी। नहीं, देखिए, खाई पैदा करने की कोशिश तो हर पार्टी करती है कि दूसरे वाले का टूटे कटे हमारा बढ़ जाए, लेकिन सच क्या है उससे चीज़ें असर करती हैं। तो सच तो ये है कि मुसलमान छोड़िए, कोई भी लालू जी के परिवार के अलावा मुख्यमंत्री कुर्सी पर नहीं बैठ सकता। क्या ये सच नहीं है कि मुसलमान वहीं उनको अच्छा लगता है जहां मुसलमान बहुत ज़्यादा है? आप जहां पर उनका अपना वोट बैंक है, मान लीजिए यादव वोट बैंक ही है, तो क्या किसी यादव कॉन्स्टिट्यूंसी, जो घोषित यादव कॉन्स्टिट्यूंसी हो, वहां वो किसी मुसलमान को आज तक टिकट देते हैं क्या? कभी नहीं देते हैं। और नहीं तो इस बार भी लिस्ट आएगी तो हम लोग बात कर लेंगे। प्रशांत किशोर उस फैक्ट के साथ अपनी मंशा जाहिर कर रहे हैं और मुसलमानों की बात समझ में आएगी ना। अच्छा चलो ठीक है, आज तक क्यों नहीं आपने डिप्टी सीएम ही बना दिया होता? चलो कुछ नहीं तो आप कभी पार्टी में किसी मतलब अध्यक्ष क्या उनके घर से ही होगा? लालू जी कहते हैं कि कुर्सी पर पैर इसलिए रखकर बैठे रहते हैं क्योंकि वो उठ नहीं पाते हैं, ज्यादा देर तक खड़े नहीं हो पाते। ऐसे व्यक्ति को आप लगातार अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं। अरे किसी मुसलमान को बना देते, किसी और व्यक्ति को बना देते, कोई तो बन सकता था। ये बातें हिट करती, प्रदेश अध्यक्ष बना देते। इतना हिट करेंगी कि मुसलमान इनसे छूट के प्रशांत किशोर के पास चला जाएगा। नहीं, पक्के तौर पर ये नहीं कह सकते, लेकिन कुछ लोगों को तो असर करती है ना। ठीक है, कुछ लोगों को तो असर करती है ना भाई, कि ये बात तो ठीक है कि वो लोग अपने घर घर हुआ सब खेलते हैं। और यही बात आप देखिए, हम चलिए थोड़ा संदर्भ ले आते हैं। आजम खान और उनके समर्थक अखिलेश यादव से क्यों पीड़ित रहे कि आज तक आपने आजम खान को वो वाला सम्मान दिया नहीं? मुलायम सिंह तो फिर भी वो सम्मान देते थे, अखिलेश यादव के समय में नहीं मिला। और उनकी पत्नी और बेटे तो बीच में ये तक कहने लगे थे कि वो जेल में रहे और अखिलेश जी उस तरह से सम्मान तक नहीं किया। शिवपाल भले गए थे। तो लोगों को बुरा तो लगता ही है ना, मुसलमान ये भी तो देखेगा ना। तो यही बातें तो ओवैसी भी कहते हैं, सेम बात कह रहे हैं ना ओवैसी और पीके। नहीं, तो इन्होंने ये भी कहा कि तुम उस लालटेन का केरोसिन का तेल हो, तुम जलते हो तो रोशनी होती है, रोशनी होती है लालू यादव के घर में, लेकिन लालटेन तले अंधेरा होता है। तुम कुछ नहीं। ओवैसी एक स्टेप ऊपर है क्योंकि ओवैसी मुसलमान है। ये कह रहे हैं कि देखो तुमको कहीं भी वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं लड़ाएंगे। ओवैसी कह रहे हैं कि देखो हम तो तुम्हारे ही हैं, लेकिन फिर भी तुम हमको नेता मानने को तैयार नहीं। तो दोनों में थोड़ा एक एक डिग्री का फर्क है। बात दोनों एक कह रहे हैं। जो इन्होंने अपना अनुमान बताया कि मेरी या तो 10 नहीं तो 150 सीट आएगी, मैं तो कहता हूं 10 भी आएगी तो भी बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। वो मिनिमम 10 मान रहे हैं। नहीं, निश्चित रूप से। और देखिए, मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर ने भी जो उपचुनाव हुए थे बिहार में 4 सीटों पे, जिसमें बेलागंज, तरारी और बाकी सीटें शामिल थी, वहां पे प्रशांत किशोर की पार्टी का प्रदर्शन देखना चाहिए। 11% का वोट मिला था प्रशांत किशोर को, चारों पार्टियों मिला लेंगे। कांग्रेस का वोट परसेंट कितना है बिहार के अंदर? 9%। तो पहली बार चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति 11% के वोट बैंक पे चला गया है 4 विधानसभा के अंदर, और वहां पर वो 35,000 और 38,000 वोट लेकर जा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि प्रशांत किशोर जो कह रहे थे कि भाई राहुल गांधी तो अभी 7 दिन में बिहार को नाप रहे हैं, मैं जन स्वराज आंदोलन मैंने पहले किया, घर घर गया हूं, मैंने पदयात्रा की है, उसके बाद मैंने जन स्वराज पार्टी बनाई है। तो बिहार को मुझे लगता है कि जितना तेजस्वी यादव नहीं जानते, जितने राहुल गांधी नहीं जानते, उससे कई ज्यादा बेहतर प्रशांत किशोर बिहार को जानते हैं। कहा कि कांग्रेस की दुकान बहुत बड़ी है इनसे। नहीं, कांग्रेस की दुकान है, राष्ट्रीय पार्टी तो माना जा सकता है, लेकिन बिहार में आज जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने जड़ें जमा ली है, मुझे लग रहा है कि प्रशांत किशोर कांग्रेस से ज्यादा वोट परसेंटेज इस बार लेकर जाने वाले हैं। केवल एक लाइन जोड़ना चाहता हूँ, ये बड़ी पार्टी बनेगी। बिल्कुल, कांग्रेस से बड़ी पार्टी बनेगी जन स्वराज। नहीं, मैं केवल एक चीज जानना चाहता हूँ कि प्रशांत जी जब कहते हैं कि नीतीश कुमार जी लूट नहीं रहे, तो फिर क्यों हटाना चाहते हैं? काम नहीं कर पा रहे ना पार्टी के विधायक लूट, मंत्री लूट। नहीं, जब लूट नहीं रहे तो मतलब एक अच्छे चीफ मिनिस्टर है ना। यही कहना चाह रहे हैं ना कि प्रशांत जी कि नीतीश कुमार जी अच्छे चीफ मिनिस्टर हैं। भ्रष्ट नहीं है, इतना उन्होंने कहा। नीतीश जी को कोई कुछ भी कहे, हम लोग भी आलोचना करते हैं और हमारी बात नहीं वैसे कह रहे हैं, लेकिन बेईमानी, भ्रष्टाचार, ये काम तो नीतीश जी ने नहीं किया। मामले में तो थोड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं नीतीश कुमार।